चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का बहुत ही गंभीर मामला हम लोगों के सामने आया है, जो आपको जानकारी देना चाहते हैं। देश के कानून मंत्री और चांदनी चौक से सांसद श्री कपिल सिब्बल जी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने क्षेत्र में वाटर प्यूरिफायर एक्वागार्ड ये बांट रहे हैं और इसमें उन्होंने अपना नाम लिखा है, अपनी फोटो छपवाई है। आपका सिब्बल के नाम से ये बट रहा है पूरे इलाके में। एक जानकारी ये आपको देनी थी कि किस प्रकार से देश के कानून मंत्री कपिल सिब्बल जी चांदनी चौक के इलाके में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए, घूस देने के लिए ये एक्वागार्ड बांट रहे हैं, जिसमें हाथ का पंजा निशान भी बना हुआ है और कपिल सिब्बल की फोटो भी है। और ये पीछे निर्माण की तिथि, जो इस एक्वागार्ड की बनने की निर्माण की जो तिथि है, ये मार्च 2014 की है, ये भी लिखा हुआ है। ये सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और देश के कानून मंत्री इस काम को कर रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, उसकी कॉपी अभी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा मामला, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश में अरुण यादव जी जो कांग्रेस के सांसद भी हैं और वहां के अध्यक्ष हैं, वो अपने क्षेत्र के अंदर पैसे बांटते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए हैं। उन पे कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमारी एक कार्यकर्ता है पुष्पा, जो दिल्ली की वॉलंटियर है, आज उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है मुंबई में। जब वो नुक्कड़ नाटक की टीम में है, प्रचार में निकली हुई थी, उस दौरान दो लोगों ने उसकी गर्दन पे हमला किया, गर्दन उसकी काट दी और अभी गंभीर हालत में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये घटना हुई है। मोटरसाइकिल से दो नौजवान वहां पे नारे लगाते हुए आए और उन्होंने गर्दन काट दी। तीसरा मामला ये था। चौथा मामला है, आज सुबह से मीडिया के ऊपर उठाए गए सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी पर हर चैनल में कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि उन्होंने मीडिया को जेल भेजने की ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और अगर बाकी संस्थाओं पे प्रश्न उठ रहे हैं, विधायिका पे प्रश्न उठ रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे प्रश्न उठ रहा है, न्यायपालिका पे प्रश्न उठ रहा है, तो मीडिया अगर कहीं कुछ गलती करता है तो उसके ऊपर भी प्रश्न उठाना कोई गलत बात नहीं है। वहां पर अगर कुछ लोग गलत आ गए हैं, वहां पर अगर कुछ टीवी चैनल्स मैनेज हो रहे हैं, तो ये देश के चौथे स्तंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मीडिया के दूसरे लोगों को भी, जो ईमानदारी से और सच्चाई से अपना काम करते हैं, उनको भी सवाल उठाने चाहिए, उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिछले दिनों जिस प्रकार से 10 सर्वे एजेंसीज का स्टिंग ऑपरेशन न्यूज एक्सप्रेस चैनल ने किया, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से मिलकर सीट बढ़ाने और घटाने का काम सर्वे एजेंसीज करती हैं, लेकिन ना तो उसको लेकर देश के बाकी मीडिया चैनल्स ने कोई खबर बनाई और ना ही उन सर्वे एजेंसीज के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई हुई, बल्कि सर्वे एजेंसीज के सर्वेक्षणों का हवाला देकर किसी की सीट बढ़ाना, किसी की सीट घटाने की कार्रवाई अभी भी मीडिया चैनल्स पे जारी है। जबकि ऐसे प्रकरण में एसआईटी बनाकर उन सर्वे एजेंसीज की जांच होनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था,
उस स्टिंग ऑपरेशन के जो फुटेज थे उसकी जांच होनी चाहिए थी और जो लोग उसमें दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। आज तक किसी मीडिया चैनल्स ने उस खबर को उठाने के बजाय उसको दबाया, उसको कहीं नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ एक स्टिंग ऑपरेशन अभी पिछले दिनों हुआ था जिसमें सारे तथ्य आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए 2-3 मीडिया चैनल्स ने उस खबर को उठाया और उसके दबाव में फिर बाकी मीडिया चैनल्स को उसको दिखाना पड़ा। एक खबर दिखाई गई कि आखिर क्यों नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यानी नरेंद्र मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं, ऐसी खबर दिखाई गई। मनगढ़ंत, पूरी तरीके से निराधार और गलत, जिस खबर का तथ्य से, सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया है, ऐसा करके सभी टीवी चैनल्स ने दिखाया। तो मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की खबरें मीडिया चैनल्स क्यों चला रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के इशारे पर कुछ मीडिया चैनल्स ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? ये मन में प्रश्न उठता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो अपने स्टेटमेंट में बात कही है वो सिर्फ इतना कहा है कि जो भी मीडिया चैनल्स इस गोरख धंधे में शामिल हैं, किसी पार्टी के साथ मिलकर किसी दल, किसी संगठन, किसी नेता को बदनाम करने की मुहिम में शामिल हैं, फर्जी स्टिंग करके उसको प्रचारित करने की मुहिम में शामिल हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश के संविधान से ऊपर उठकर कोई भी नहीं है, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी पार्टी का नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या मीडिया चैनल्स हो। तो जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो उन लोगों के लिए कही है जो खबरों को मनगढ़ंत तरीके से चलाते हैं, पेड न्यूज़ के तरीके से चलाते हैं, लेन देन करके चलाते हैं और जिसके कारण से किसी पार्टी को बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है, उस पर जांच की और उस पे कार्रवाई की बात कही गई है। उस तक मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पेड चैनल्स के नाम भी बता दूंगा चाहोगे तो। दूसरी बात यह है कि कुछ पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आई है मीडिया के बारे में। मैं आशुतोष जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात अरविंद जी के कहने का मतलब ये था कि मीडिया का एक सेक्शन जो है वो पेड मीडिया का काम कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी और इसके इशारे पे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। अरे तो आप सुनिए, एक मिनट सारिक भाई नाम तो फिर आप वही बात करें, तो अगर आपको कहीं बात को उनको दोहराना चाहिए तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर आप वही बात करें। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन में एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आ रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना। ये कोई नया मामला नहीं है, ये नया मामला टेलीविजन के अंदर है। पेड न्यूज का मामला आज से 5 साल पुराना है, बल्कि 7-8 साल पुराना है। 2009 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी। उसमें कई मीडिया हाउसेस के नाम थे और उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि पेड न्यूज न केवल मीडिया बल्कि डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आईएनएस संस्था है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो आईएनएस संस्था है, जो प्रमोटर्स की बॉडी है, प्रमोटर्स की बॉडी ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया और उस रिपोर्ट को पब्लिक होने से रोका। अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आपने उसको पब्लिक करने से क्यों रोका? इस रिपोर्ट की जब सामने आई तो एक मनु मुदगल नाम के सज्जन, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास गए। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कहने के बाद
वो रिपोर्ट वेबसाइट पे डाली गई, 70 पेज की रिपोर्ट है। तो ये कोई नया मामला नहीं कि आज टेलीविजन के ऊपर आरोप लग रहा है, ये बड़ा पुराना आरोप है। और एक मिनट दूसरा रात को उन्होंने जो कहा उससे वो सुबह मुकर गए, आप फिर वही बात कह रहे हैं, कौन सी बात को माने? नहीं आप कहा सुबह कुछ नहीं कहा। मैं पार्टी के स्पोक्समैन की हैसियत से मैं और संजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो बात उस बात को मैं ये मानिए। जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने ये कहा या नहीं कहा? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो भी लोग जो लोग मोदी के समर्थन में कहाँ बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, क्यों चलाया जा रही है वो खबर? आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट, नो, क्यों डिफरेंट टॉपिक है? एक मिनट, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये गंभीर मामला नरेंद्र मोदी के समर्थन में क्यों आ गए अरविंद केजरीवाल? एक मिनट, आप ऐसे बेबुनियाद खबर चलाएंगे? मैं आपको बताऊं किस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा। किसी अननोन आदमी ने लिखा अरविंद केजरीवाल चोर है। टॉप एंड क्या चलता है, विद इन कोट अरविंद केजरीवाल चोर है। चलता है या नहीं चलता बता दीजिए आप लोग, अफसर टीवी पर। नहीं सवाल है ये, जब आप चोर कहते हैं तो हम वो भी चलाते बिना सबूत, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना सबूत के चलाते हैं। जब आप 25 आदमी को चोर कहते हैं, सारिक भाई केजरीवाल की जगह केजरी बवाल लिख रहे हो आप। जी न्यूज पे लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, उसको बेबुनियाद तरीके से उस खबर को उठा के आखिर क्यों राज ठाकरे बने अरविंद केजरीवाल, ऐसे हेडिंग से खबरें चलाई जाती हैं। मैं आप पूछेंगे नहीं और खबर चला देंगे। आप कम से कम जब नरेंद्र मोदी के समर्थन में नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये खबर चल रही है। इस 3 चैनल का हम लोग बता रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज और जी न्यूज, ये 3 चैनल्स पे हमारे बहुत सारे प्रमाण है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम लोग रखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ लगातार पीछे पड़ा हुआ है और उनकी सारी खबरों के फुटेज के साथ उस खबर में क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, इसके साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। संजय जी सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा सारे मीडिया हाउस चोर है। आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और हम क्रिएटिव काम करें। 1 मिनट के अंदर अगर आपकी ताकत है, किसी झूठ को आप पूरे देश में प्रचारित करेंगे तो ये बहुत गंभीर मसला है। किसी झूठ को 1 मिनट में पूरे देश को आप प्रचारित करेंगे। आप ये बताइए कि मोदी के समर्थन में कहां बोला अरविंद केजरीवाल? कोई फुटेज था? क्या किसी एडिटर का किसी नेता के साथ बैठना बुरा है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में कई अखबारों के नाम दिए गए थे, उसमें कुछ प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स भी थे, वो प्रिंट के न्यूज़पेपर्स थे। ऐसे में इसकी पूरी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और जांच में जो लोग दोषी होंगे उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जांच कह रहा हूँ। अरे क्या आप लोग क्या ये मानते हैं कि मीडिया की इस देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच्चाई दिखाएं, सही बात प्रचारित करें? इलेक्शन के दौरान एक फ्रॉड, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के स्टिंग ऑपरेशन को उस समय में चलाया गया जब पार्टी बिल्कुल चुनाव के दहलीज पर खड़ी थी। उस समय उस फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को चला के पार्टी को बदनाम करने की कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, आप बताइए।